बिल्कुल ही लोकल लेवल की प्रॉब्लम होती है और वक्ती प्रॉब्लम होती है। अगर हम उसको सॉल्व कर ले तो उसकी वजह से जो क्लास में इंटरप्शन हो सकता है, रुकावटें आ सकती है, वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो सकता है। तो तो सबसे पहले जो है हम देखें कि जो एक्शन रिसर्च है, इसमें एक चीज तो आप जान लीजिए कि जो बाकी रिसर्च है इससे ये बिल्कुल अलग है। और वो अलग इसलिए है कि इसमें हम एक्शन लेते हैं। किसी भी जो हमारा प्रॉब्लम होता है उस पे हम एक्शन लेते हैं और फिर हम रिजल्ट देखते हैं। जो बाकी रिसर्च है उस पे हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं, ले सकते हैं लेकिन नहीं लेते हैं। रिसर्च के एंड में हम सजेशन के तौर पर या इम्प्लीकेशन के तौर पे जो अपने जो एक्शन हो सकते थे, रिक्वायर्ड एक्शन हो सकते थे, जो हिकमत अमली या अमल हो सकता था, वो हम लिख देते हैं। लेकिन ऐसा कोई हम अमल तहकीक में नहीं लाते, कोई एक्शन हम नहीं लेते, बल्कि बस हम लिख के छोड़ देते हैं कि इस तरह से अगर किया जाए तो बेहतर होगा और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बाकी रिसर्च जो है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च है या अदर दिगर जो भी रिसर्च है, तहकीक है, उसमें हम बिल्कुल भी एक्शन वाला पार्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन ये जो हमारा एक्शन वाला या जो एक्शन रिसर्च है, इसमें एक्शन लेना एक कंपलसरी है। एक्शन रिसर्च में एक्शन लेना कंपलसरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर वो एक्शन रिसर्च नहीं हो पाएगा। और एक्शन आप इसलिए लेते हैं कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो भी फाइंडिंग आपने किया है, जो डेटा कलेक्शन किया है, उस डेटा कलेक्शन पे जो फाइंडिंग निकल कर आया है कि हम ये हिकमत अमली अपनाएंगे तो ये बदलाव होगा। तो अगर आपने ये हिकमत अमली जो आपने सोचा है, अगर आपने नहीं क्लासरूम में किया, तो फिर जो जो आप सोच रहे थे कि बदलाव होगा, वो बदलाव नहीं हो पाएगा। तो अक्सर हम क्लासरूम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम से दो चार होते रहते हैं जो कि छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, और वो हमारे हमारे टीचिंग को बड़ी बहुत हद तक इंटरप्ट करते हैं, परेशान करते हैं हमें। और जो बाकी तलबा होते हैं वो भी काफी हद तक जो है वो एक प्रॉब्लम की वजह से जो उनकी जो लर्निंग लेवल है या लर्निंग अटेंशन है वो नहीं बन पाता है। तो ऐसे कई प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में बच्चे जो है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि क्लास में सो जा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बोरिंग फील कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे वहां पे, है ना, कि कैसे हम क्लासरूम जो साइंस टीचिंग है उसको एंजॉयफुल बनाया जाए, कैसे मजेदार बनाया जाए। उसी तरह से आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो कि न सुन सकता है, न बोल सकता है, न देख सकता है, या कुछ इस तरह का बच्चे हैं जो कि जिसे हम स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कहते हैं। अगर इस तरह के बच्चे हैं तो फिर आप कैसे जो कैसे आप कोई तरीका अपनाएंगे ताकि वो जो सिंगल बच्चा है वो सबके साथ मिलकर चल सके, और जो लर्निंग है वो सबके साथ मिलकर वो अपने लर्निंग लेवल को अचीव कर सके। तो आप कौन से हिकमत अमली आप अपनाएंगे? इसी तरह के बहुत सारे सवाल जो है क्लासरूम में आप आप खुद उसको परसीव करते होंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिससे आप वाकई, क्योंकि आप फील्ड में हैं, आप क्लासरूम में हैं, आपने आपके आप इतने साल से आप पढ़ाते आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा आप जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट है, कम से कम एक ऐसा प्रॉब्लम बताएं जो कि बिल्कुल आपने देखा है अपने क्लास में, बिल्कुल लाइव है, और आपको लगता है कि उसमें जो है बिल्कुल हमें उस पर काम करना चाहिए, और उसकी वजह से जो है आपकी जो जो टीचिंग करियर है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ बैरियर जो है आ रहा है, आपको ऐसा लगता है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कोई एक प्रॉब्लम बताइए जो बिल्कुल अलग तरह का, यूनिक तरह का प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है हमारे टीचिंग के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है या आपको बहुत ही परेशान कर रही है, आप चाह रहे हैं कि ये चीज खत्म हो जाए। तो एक प्रॉब्लम हम चाह रहे हैं आप सुनना, एक पार्टिसिपेंट एक प्रॉब्लम, जरा आप बताइए, आप में से एक ऐसा प्रॉब्लम बताइए। सर पूरे क्लास में जी 4-5 बच्चे मिल के अगर करे तो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम बनता है क्लास ठीक है। जो डिस्टर्ब डिसरप्टिव करते प्रॉब्लम, हाँ, बिहेवियर प्रॉब्लम है बच्चों में, जिसकी वजह से जो है कि बाकी बच्चे जो है वो हैं, बच्चे उनको हम डिस्टर्ब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो चार बच्चे इस तरह से शोरगुल और इस तरह से परेशान करते हैं कि पूरी क्लास जो बदमाश डिस्टर्ब हो करते हैं। जाती हाँ है। जी। जी और जी
और बताइए, और लोग बताइए, तनवीर आलम बता दिए हैं, और लोग बताइए। हाँ सर, हेलो। जी सर बोलिए। जी सर, ये एक होता है कि जो सब हमारे यहाँ सरकारी स्कूल सब में जो है टीचर की बहुत कमी है, उसके कारण जो है ज्वाइंट क्लास कराना पड़ता है। ये भी बहुत जी बड़ी प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल, ज्वाइंट क्लास ये एक जी प्रॉब्लम है, लोकल लेवल की प्रॉब्लम है, जी टीचर की जी कमी की वजह से है, ये जी सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो जी सिस्टम की जो प्रॉब्लम है उसको हम तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन जी हम उसको थोड़ा सा जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। और जी लोगों से जी सुन ले, शकील जी साहब ने बताया, और लोग बताइए। इस- आप बताइए, आप एक अपने क्लास में आप ऐसी कोई दिक्कत परेशानी जिसको आपने पहचाना है कि जिसकी वजह से आपके जो टीचिंग है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, एक बताना है। जी सर, प्रॉब्लम होती है सर। एक सर एक प्रोजेक्ट कोई एक बताइए, कोई एक सर प्रॉब्लम एक बताइए जो वाकई में आप चाह रहे हैं कि उसको वो खत्म हो हाँ, स्कूल मतलब में। एक ही प्रॉब्लम यह है कि सर जितने क्लासेस हैं तो क्लास के हिसाब से मौलिम नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को कंबाइंड क्लासेस करने पड़ते हैं, जो काफी प्रॉब्लम होता है सर। ठीक है, कंबाइंड क्लास करनी पड़ती है, ज्वाइंट सेशन चलाना पड़ता है, ये शकील साहब ने भी ये बताया है। और लोग जी बताइए, सोचिए जरा सर, आप क्लासरूम के अंदर में हैं और कुछ ऐसी परेशानी जो बिल्कुल ही आपको लगता है कि उस पर काम होना चाहिए, वो जो प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन निकलना चाहिए, और वो सोल्यूशन आप ही निकाल पाएंगे। और कोई बताइए, जी सर, इजाज साहब हमारे सर एक बताइए। प्रॉब्लम है। जी हेलो। एक प्रॉब्लम है जी सर, सर। क्लास में एक हाँ हाँ प्रॉब्लम बोलिए, एक मिनट, एक मुख्तलिफ मिनट, एक मिनट, हाँ, कौन बोल रहा है, एक एक करके बोलिए। बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हमारे मेरी क्लास में मुख्तलिफ सतह के बच्चे हैं और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होने की वजह से जो मैं क्लासरूम ट्रांजेक्शन करता हूँ तो वो सब बच्चों तक बराबर तौर से नहीं पहुँच पाता है। जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों के बीच में, जी जी जिसके जी वजह से जो आप मवाद ट्रांजेक्ट करते हैं क्लासरूम में, वो सब बच्चों तक बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, जी जी। तो आपका एक इश्यू आपको लगता है कि उस पर काम करना चाहिए। और लोग बताइए। सर सर बच्चे हैं मेरे क्लास के, वो मैक्सिमम बच्चे सर होमवर्क करके नहीं ला पाते हैं। ठीक, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये होमवर्क होमवर्क नहीं करके ला रहे हैं, बिल्कुल बहुत जी, बड़ी प्रॉब्लम है। कितना भी समझा तो देने के बाद, ये, किसी भी तरीके से कहने जी समझ जी, समझाने के बाद भी हाँ हाँ, होमवर्क कंप्लीट करके लाते ही नहीं है। ठीक ठीक, होमवर्क होमवर्क कंप्लीट करके ना लाना। और लोग बताइए। जी सर। जी बताइए इफ्तिकार साहब। क्या बोल हेलो। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए इफ्तिकार साहब, सुन रहे हैं आपको। क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो उसको क्या करना पड़ेगा? जी, हालांकि इनकी आवाज ब्रेक कर रही है, तो जहां तक मैं समझ पाया हूं वो ये है कि क्लास साइज बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चे एक क्लास के अंदर में हैं, और इससे जो है आपके जो तदरीसी अमल है इसमें परेशानी होती है। तो क्लास साइज का बड़ा होना एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और लोग हेलो। बताइए। जी सर, हाँ हेलो। वो, हाँ हेलो। बताइए, शकील साहब आप तो बोल चुके हैं। जी सर, हाँ, बोले सर। सिराज अहमद साहब हैं, हाँ वो बोलिए। आप जी शकील जी साहब आप तो बोल चुके हैं। आप जी जी एक जी एक, कम सर। से कम एक एक दिक्कत जो है, एक एक चैलेंजेस आप सबसे आ जाए। सर हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है कि वो कमरे का साइज़ इतना छोटा है और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक नंबर। दूसरे नंबर की होमवर्क जो हम दे पाते हैं बच्चों को तो फिर उसको सही ढंग से हम चेक नहीं कर पाते हैं 40 या 45 मिनट के टाइम पीरियड में। ये बहुत बड़ा मसला है। जी, अभी एक मसला आया था कि होमवर्क नहीं करते हैं, और एक दूसरा जी मसला आ रहा है कि हम लोग मतलब टीचर की तरफ से होमवर्क वो नहीं कर पाते हैं ना। ये जी एक जी। मसला है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और टीचर जो है कैसे उसको करे, क्योंकि आपके पास 45 मिनट ही होता है, आप क्लासरूम में या तो तदरीस करेंगे या तो चेक करेंगे, तो ये एक मसला है। जी। और और लोग एक बताइए। सर, और और सर एक प्रॉब्लम और क्रिएट होता है, मतलब जो जिससे हम लोगों को जूझना पड़ता है बराबर, कि हम्म, बच्चे का जो मिनिमम लर्निंग लेवल होता है वहाँ तक जी बच्चे पहुँच नहीं पाते। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा वक्त उसी में कर देते हैं तो सिलेबस छूट जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा
मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हम मतलब मिनिमम लर्निंग लेवल तक लेके आए या फिर सिलेबस को पूरा कर पाए। ये भी एक चैलेंज होता है हमारे जी पास। जी जी जी, ठीक ठीक, ये बिल्कुल ही एक बड़ा चैलेंज है कि जो बच्चे का जो एक मिनिमम लेवल तक की जो लर्निंग है वो अचीव करे, और उसके चक्कर में क्या होता है कि सिलेबस जो है वो मारा जाता है, सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हमारा एक प्रॉब्लम ये हो गया। और सिराज साहब जरा आप म्यूट कर लीजिए। और लोग बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी सलाम। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए एक वासिफ साहब। ड्रॉप आउट की समस्या सर, ड्रॉप ड्रॉप आउट की आउट, समस्या सर। ड्रॉप जी, आउट की बच्चे समस्या लगातार है। नहीं आ चलिए, पाते हैं इसलिए। ये आपने अपने क्लास में महसूस किया है कि बच्चे जो है ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं ना? जी जी जी, ठीक है, अच्छी बात है। इसलिए कि बच्चे रेगुलर नहीं आ पाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और लोग बताइए। अमीरुल्लाह हैं, आप बताइए। सर हम बता दिए हैं सर, वही होमवर्क वाला प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक 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 ठीक। और कौन है? जियाउर रहमान साहब हैं। सर जी, आप बताइए। आप एक चैलेंज बताइए क्लास में जो जिससे आपका सामना होता है। तो आप बताइए, आपने क्लास लेवल की प्रॉब्लम बताइए। मैं बोलूं? हाँ आप, हाँ आप बताइए। जी आप जी। ही से पूछ रहा हूँ कि आप अपने एक्चुअली क्लास के अंदर में, विद जी इन जी क्लास, जी ड्यूरिंग जी क्लास, जी जो जी एक ऐसा चैलेंज जो कि आप चाह रहे हैं जी कि जी। बिल्कुल वो खत्म हाँ होना हाँ चाहिए, इस पे हमें काम करना जी चाहिए, जी जी। तो मैं बताइए। मैं मेरे क्लास में ये है कि विशेष सोशल साइंस में बच्चे जो है वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और गुड। वो जो होमवर्क दिया जाता है वो उसको मतलब नहीं अच्छे से करते हैं। तो ठीक ये है मेरा ठीक है चैलेंज। हाँ हाँ जी ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब आप म्यूट कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, निकल कर आ गई है कि हमें क्लास में ये सब लोकल लेवल की प्रॉब्लम है। अगर जब तक हम इस पे अटैक नहीं करेंगे, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो तदरीसी अमल है वो कंप्लीट, या हम उसको अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चों की अचीवमेंट है, लर्निंग अचीवमेंट है, वो भी हम उसको नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल ये जरूरी हो जाता है कि जो छोटा लेवल की प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करें, क्योंकि बगैर इसके सॉल्व किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपको ये भी देखना है कि जो एक सिस्टम प्रॉब्लम है, जैसे कि कमरे जमात की कमी है, टीचर की कमी है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, या इस तरह का चीज जो सिस्टम में कमी है, इसको क्या है कि उसको हम लोग एक्शन रिसर्च से क्या है कि हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें बहुत टाइम लगता है। जो सिस्टम में अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, वहां की प्रॉब्लम को अगर आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक पॉलिसी लेवल की चीज है। यहाँ पे आपको जो बड़े बड़े जो ओहदे पे फाइल्स हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम प्रॉब्लम है, सिस्टम चैलेंजेस है, उसको हम अगर अभी छोड़ देते हैं और हम बात करते हैं सिर्फ जो क्लासरूम के अंदर में जो दिक्कत आती है, क्लासरूम के अंदर में, स्कूल के अंदर में जो दिक्कत आती है, जैसे कि आपने कहा ना कि सोशल साइंस में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपने कहा कि जो तलबा है उनकी तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी क्लास अच्छे से नहीं हो पा रही है। आपने ये भी कहा कि बच्चे घर से होमवर्क करके नहीं ला पाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है। आपको ये भी लगा कि 45 मिनट के टाइम में अगर बच्चे 50 बच्चे होमवर्क लेकर आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, ये आपको जो है प्रॉब्लम दिख रहा है। तो बहुत तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम पे जब हम काम करेंगे, जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम है, इस पे जब हम काम करेंगे, और अब कैसे काम करेंगे ये भी एक छोटा सा जो है, आप देखिए इसको कि कैसे हम काम करेंगे। अभी हम आपको दो ऐसा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम जो हमारी जो प्रॉब्लम है उस पर हम उसको सोल्यूशन हम ढूंढे। तो एक्शन रिसर्च यही होता है कि जो जो आपके क्लास में जो आप महसूस कर रहे हैं, चैलेंज महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, उसका आप इमीडिएट सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं। एक्शन रिसर्च यही यही चाहता है। हम एक्शन रिसर्च करके, हम रिसर्च करके क्या है कि जो भी प्रॉब्लम क्लासरूम में है कि क्लास की साइज बड़ी है, अब हम क्या करें, या बच्चे घर घर से काम करके नहीं लाते हैं, इस पे हम क्या करें, क्या हम मैं क्या हिकमत अमली अपनाऊं ताकि बच्चे जो है घर काम करके लाएं, या क्लास की साइज बड़ी है जिसकी वजह से हम अपने तदरीस को मौसम नहीं बना सकते। उसी तरीके से कोई भी दिक्कत हो जो क्लासरूम में फेस टू फेस हम देखते हैं, कैसे उसका हम सोल्यूशन निकाल के लाएं, यही आपका एक्शन रिसर्च है। तो जो एक्शन रिसर्च है, आप देखिए एक तरह से जो है, हम यानी कि जो एक्शन रिसर्च में हम अपने ही प्रैक्टिस को क्वेश्चन करते हैं, हम अपने ही क्वेश्चन को, या हमारा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है क्लासरूम में, उस पर हम सवाल करते हैं
कि ड्रॉप आउट है तो क्यों है, कैसे इसको हम कम करें, कैसे इसको हम रोकें। क्लास की साइज बड़ी है, क्या करें कि हम जो है हमारा जो टीचिंग है मौसर हो। क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्या करें ताकि हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो इक्वली हर एक स्टूडेंट के पास बराबर पहुंचे। तो हम जो भी है, मतलब कि जो एक्शन रिसर्च जो होता है वो टीचर करता है और उसका जो फील्ड होता है वो समझिए कि एक तरीके से जो स्कूल कैंपस है वो होता है, या स्कूल कैंपस के एतराफ में जो लोग होते हैं जैसे पेरेंट्स हो गए हैं, या जो स्कूल से जुड़े हुए जो कुछ कमिटी होते हैं, वो लोग बनते हैं इसके ऑडियंस। अब बहुत ही कम वक्त के लिए होता है, कम वक्त में जो है हम जल्दी से, अगर आप ड्रॉप आउट मान लीजिए ड्रॉप आउट है, अब 5 साल इसको लगा लेंगे सॉल्व करने में, तो फिर 5 साल में ड्रॉप आउट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। या फिर क्लास बिगर क्लासरूम की प्रॉब्लम है, या छोटा ज्यादा ज्यादा बच्चे हैं क्लास, इसकी प्रॉब्लम, इसको आप एकदम इमीडिएट जो 1 महीने में 2 महीने में क्या है कि हमें सोल्यूशन देना होता है। तो एक्शन रिसर्च बिल्कुल इसी के लिए है कि हम सिस्टमेटिकली एंड केयरफुली रिसर्च के टेक्निक्स अपनाकर जो भी ऑन द फील्ड या ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो एक्शन रिसर्च है उसमें कुछ स्टेप्स हैं, आप पहले भी जान रहे होंगे, जान लिया होगा आपने स्टेप्स के बारे में, लेकिन बस याद दहानी के लिए स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। और फिर जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आप अपने स्कूल में या अपने क्लास में एक ऐसे चैलेंज बताइए जो कि आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आपने कई तरह की दिक्कतें जो है, चैलेंजेस हैं, आपने हमको यहाँ बताया। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम है, बिगर लार्ज साइज है आप स्टूडेंट, ये एक प्रॉब्लम है। होमवर्क करके नहीं लाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। होमवर्क करके लाते हैं, चेक नहीं हो पाता, ये एक प्रॉब्लम है। सोशल साइंस में हम बच्चे इंटरेस्ट मिले, ये एक। तो सबसे पहला काम होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। दूसरा जो काम होता है इसमें डेटा कलेक्शन क्या होता है। जो भी हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है उस पर हम थोड़ा मंथन करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, कई इस पे बेस्ड लिटरेचर रिव्यू करेंगे और कुछ टूल तैयार करेंगे। अब टूल कई तरह के हो सकते हैं कि हम इंटरव्यू ले लिया, या कोई क्वेश्चनर दे दिया, या कोई सर्वे कर लिया, कुछ भी टूल हो सकता है। तो उस टूल की हेल्प से हम कुछ डेटा कलेक्शन करते हैं। ये डेटा जो कलेक्शन करते हैं ये नंबर में भी हो सकते हैं या क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव हो सकता है या क्वालिटेटिव हो सकता है। तो पहला होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। दूसरा होता है कि उस प्रॉब्लम पे बेस्ड जो हमने टूल तैयार किया है सॉल्यूशन के लिए, उससे हम एक डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा जब कलेक्शन हो जाता है तो फिर हम उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं कि जो डेटा हमारे पास आया है उसको एनालिसिस करने के बाद क्या निकल कर आया है वो हम देखें। अब जो भी निकल गया, इंटरप्रिटेशन के बाद जो निकल के आया है, अब उस पर हमें एक्शन करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जो बच्चे घर पे ज्यादा टीवी देखते हैं, मान लीजिए कि सॉरी आप मान लीजिए कि आपने देखा कि बच्चे घर से काम करके नहीं लाते हैं, एक प्रॉब्लम मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है कि हम जो मुमकिनात वजह हो सकता है उस पर हम फोकस करेंगे। जो मुमकिनात वजह हो सकता है उस पर फोकस करेंगे। उसमें कई तरह के वजह हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि बच्चे जो है घर पे खूब ज्यादा टीवी देख रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हो तो वो अपना होमवर्क कहाँ से करें। ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है थोड़ा कमजोर है, बीमार है, जिसकी वजह से जब भी पढ़ने के लिए बैठता है तो उसमें उबासी आती है या नींद आती है, वो सो जाता है। मुख्तलिफ किस्म की वजह हो सकती है जिसपे आपको नजरसानी करना है, आपको सोचना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना है कि ये भी वजह हो सकता है। जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इस पे जो काम हुए होंगे उसको आप पढ़ेंगे, तो वहां पे कई तरह की एक प्रॉब्लम होगा। तो अब आप क्या करेंगे, सबको चार्ट बना लेंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि टीवी ज्यादा देखते हैं, माँ बाप जो इलिटरेट हैं, बच्चों के अंदर बीमारी है, बच्चे का अटेंशन नहीं है, बच्चे भूल जाते हैं, मम्मी पापा दोनों ही जॉब में हैं। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है उसको आप चार्ट कर लेंगे। ठीक है। अब आप जो है
अब आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है। आपने चार्ट कर लिया कि ये मुमकिनात वजह हो सकती है। अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या, आपने मान लेते हैं उसमें से आपने निकाला कि टीवी, जो बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं वो घर का काम नहीं करते हैं। आपने ये एक वजह निकाला कि जो बच्चे घर पे टीवी ज्यादा देखते हैं वो बच्चे घर का काम करके नहीं लाते हैं। अब आपको, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि होमवर्क करके नहीं लाते हैं, और आपने लिटरेचर रिव्यू किया और आपने एक वजह निकाला कि बच्चे जो है टीवी देखने की वजह से होमवर्क नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ टूल तैयार करेंगे कि क्या करें हम, पेरेंट को कन्विंस करें। इसके अंदर हम सिर्फ पेरेंट को कन्विंस कर सकते हैं। अब पेरेंट्स को कन्विंस करने में के बाद आप क्या क्या करेंगे। हो सकता है कि उनके यहाँ डिश आता हो, जो केबल आता हो, तो हम ये भी कहेंगे कि भाई कार्टून वाले केबल हैं या इस तरह के जो चैनल है उसको कम करा दिया जाए, न्यूज वाला रखा जाए, या आप रिचार्ज मत कराइए, आप टीवी बंद कर दीजिए, बच्चों को टीवी मत देखने दीजिए। तो कई तरह के जो है, आप जब आप उनसे इंटरव्यू करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी बात निकल के आएगी। तो जैसे ही आपने इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू एक टूल है, आपने अप्लाई किया इंटरव्यू और आपके पास कुछ डेटा निकल कर आया। ठीक है, डेटा जैसे निकल कर आया, अब आप क्या कहेंगे कि भाई अब हम एक्शन में लाएंगे। आपने सोच लिया कि हाँ भाई ऐसा है कि टीवी जो है, टीवी देखने का टाइम जो है एक बनाना पड़ेगा कि टीवी जो देखने का टाइम है शाम में 1 घंटा। अब आप इस पे अमल भी करेंगे। अब आप पेरेंट्स को डायरेक्ट हिदायत देंगे कि आप अपने घर में जब बच्चे स्कूल से जाएं तो शाम में सिर्फ आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए टीवी ऑन करें। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए ही टीवी ऑन करेंगे। आपको इसको वॉच भी करना है कि वो 1 ही घंटे के लिए कर रहे हैं कि या 1 घंटे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अपने घर पे होंगे, आप तो उनको नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन घर के ही किसी मेंबर का ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा ताकि आप ये पता कर सके कि भाई 1 घंटा ही टीवी चलता है और उससे ज्यादा नहीं चलता। जब आप देख लेंगे 1 महीना तक या 2 महीना तक आप देखेंगे कि घर में टीवी 1 घंटा कर रहा है और बच्चे को टाइम मिल रहा है और वो होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हाँ ये बच्चा जो है होमवर्क करके ला रहा है। तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, डेटा कलेक्शन किया, डेटा को इंटरप्रेट किया, और हमने एक एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि भाई दिन भर में टीवी 1 घंटा चलेगा जब बच्चे घर पे होंगे। ठीक है, अब हमारा रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, हम एक फिलॉसफी या फिर एक कहने के एक जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो हम प्रेजेंट करेंगे कि घर में जो टीवी देखने का टाइम है, स्क्रीनिंग टाइम है, उसको कम करने से बच्चे होमवर्क करके लाते हैं। तो देखिए ये एक जो छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि आपको लग रहा था कि बिल्कुल ही सोल्यूशन निकलना चाहिए उसका, यहाँ पे जो हमने जो भी किया, हमने जो प्रोसेस अपनाया है वो सब एक्शन रिसर्च है। सब के सब जो है एक्शन रिसर्च का ही पार्ट है। और एक छोटा सा रिसर्च करके हमने ये एक कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो है टीवी देखना और होमवर्क करके न लाना, दोनों के बीच में एक रिलेशन है। अगर हम टीवी देखने का टाइम कम कर लेंगे तो बच्चे जो है अपना होमवर्क करके लाएंगे। मैं एक वजह बताया मैंने, इसे कई सारे वजह हो सकते हैं और हर एक वजह पे आपको डेटा लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। और फिर जब सामने रिफ्लेक्शन निकल कर आएगा तो आप बता पाएंगे कि ये अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये सारा जो मैं अभी आपको स्टेप्स बताया है ये एक्शन रिसर्च का ही स्टेप्स है। इसमें जो है सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डेटा को गैदर करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, जो इंटरप्रेशन आया है उस पर एक्शन करना, जो भी आपने एक्शन किया उसको आप इवेल्युएट कीजिए और फिर आप जो है उसका जो निकल कर आया है उसको आप प्रेजेंट कीजिए। तो ये जो है ये आपका जो है ये अब आपके पास यहाँ पे जितने भी टीचर हैं, यहाँ जितने भी सबके पास एक प्रॉब्लम है जिन्होंने मुझे बताया है। अब आपको क्या करना है कि वो एक प्रॉब्लम को आप अपने कॉपी पे लिख लेना है। आप अपने कॉपी पे लिखेंगे, उसके बाद अब आप सोचेंगे, थोड़ा सा आप इंटरनेट का हेल्प लेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे और इस पे सर्च करेंगे। मान लेते हैं कि बिगर क्लास साइज है, बच्चे ज्यादा हैं, क्या करना चाहिए। या मान लेते हैं कि बच्चे जो है सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप गूगल पे सर्च करेंगे अपने टॉपिक को, solution of bigger class, how to create interest in social sciences, या how to reduce dropout rates,
इस तरह का आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप अपने मतलब का जो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है आप उसको रख लेंगे और फिर आप देखिए उस पर फिर आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो आपको तरीका बताया गया है। अब क्या है कि अब आप कैसे काम करेंगे। मैं आपको 6 तरह के सवाल हैं जो आपको खुद से पूछना है। जब भी आप एक्शन रिसर्च करेंगे तो आप इन 6 तरह के सवाल जो है अपने आप से पूछिए और फिर देखिए कि हर एक सवाल का जो जवाब मिलेगा, और जब 6 सवाल का जवाब मिल जाएगा तो समझिए कि आपका एक एक्शन रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से मैं फिक्रमंद हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज जो है सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे टीचिंग है उसको वो अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला सवाल खुद से करना है और ये करना है कि क्या है, कंसर्न क्या है। जैसे यहाँ पे कंसर्न क्या था, ड्रॉप आउट रेट कंसर्न था, या मान लीजिए कि क्लास के साइज बड़ा है, ये एक कंसर्न हो सकता है। सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, ये एक कंसर्न हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल कीजिए कि कंसर्न है क्या, क्या चैलेंजेस हैं, सबसे पहला सवाल कीजिए। दूसरा सवाल है कि ये क्यों है, ड्रॉप आउट रेट क्यों है, क्यों नहीं बच्चे सोशल साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बड़ी क्लास होने की वजह क्या है, ड्रॉप आउट की वजह क्या है। अब वाई करके सवाल कीजिए। पहले आपने क्या करके सवाल किया कि क्या है मेरा कंसर्न, क्या है, अब ये क्यों है, इससे सवाल कीजिए। तो सबसे पहले पता कर लिया क्या है, अब करेंगे क्यों। सिर्फ आप सोचेंगे ना कि आपने प्रॉब्लम निकाल लिया, ड्रॉप आउट मान लेते हैं, आपने ड्रॉप आउट निकाल लिया कि ये एक प्रॉब्लम, अब ये क्यों है, ड्रॉप आउट क्यों है। अब आप सारी वजह को लिस्ट करेंगे कि बच्चे के जो पेरेंट है वो काम करती हैं, उनकी मम्मी जो है वो भी घर पे काम करती है, घर पे 2-3 छोटे बच्चे हैं, जिसके वजह से जो खासतौर से लड़कियों के बारे में कहा जाए वो घर पे रुकती हैं ताकि वो बच्चे का देखभाल कर सके। तो ड्रॉप आउट इसकी वजह हो सकता है। घर की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि आसानी से घर चले, तो बच्चे जो है वो घर का काम करते हैं, दूसरे घर में जाकर काम करते हैं या दूसरे काम करते हैं, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्यों है, इस पे आपको सोचना है। सबसे पहले सोचना है कि क्या है, आपने क्या पता लगा लिया, अब आपको करना है क्यों, आपको क्यों पे पता लगाना है, क्यों है। अब तीसरा सवाल करना है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तीसरा सवाल आपको ये करना है कि मैं क्या कर सकता हूं। अब आप जैसे ही कहा ना कि मैं क्या कर सकता हूं, अब आपका काम यहां से स्टार्ट होता है। एक्शन रिसर्च एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है कि मैं क्या कर सकता हूं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, इस जो कंसर्न है उस पर आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। आप अपने जो सीनियर टीचर है उनसे बात कर सकते हैं, या आप जो भी कंसर्न है उसके सोल्यूशन के लिए कोई मॉडल पेश कर सकते हैं। तो व्हाट कुड आई डू, ये एक तीसरा सवाल हो सकता है। अब यह है कि क्या मेरी मदद कोई कर सकता है इसमें, व्हाट कुड हेल्प मी, कैसे कोई मेरी मदद कर सकता है, मैं इस पे क्या मदद कर सकता हूं। तो अब ये जैसे सवाल करेंगे, अब आप जाएंगे कि हाँ भाई बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, बहुत सारे डेटा एनालिसिस टूल अवेलेबल है जिसका हेल्प करके हम इस कंसर्न का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जब आपने चौथा कर लिया तो पांचवा करेंगे मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। तो अब जब आप सोचेंगे मैंने क्या किया, तो फिर आपने सोचा अच्छा मेरे पास ये प्रॉब्लम था, इसकी वजह ये थी, और मैं जो हूं ये करके जो है इसको दूर कर सकता हूं, और ये लोग जो है मेरी मदद कर सकते हैं, ये करें। उसके बाद जो लास्ट सवाल है आप पूछेंगे कि जो भी मैंने किया है उसको कैसे मैं इवैल्यूएट करूं, कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूं। जो भी आपने किया है, जो भी हिकमत अमली आपने अपनाया है, अडॉप्ट किया है, वो जो है कैसे हम कर सकते हैं। तो ये 6 सवाल जो है आपको खुद से पूछना है, और जैसे ही आप 6 सवाल पूछ लेंगे खुद से, और हर एक सवाल के बाद आप जो है कुछ लिखेंगे, तो फिर जो है आपको एक ना एक कोई ना कोई सोल्यूशन निकल कर आ ही जाएगा। अभी आपने जितने भी सवाल आपने बनाए उसको आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी पर लिख लीजिएगा।
एक कॉपी के सबसे ऊपर में लिखिए, ताकि वही आपका हो जाएगा प्रॉब्लम, उसको लिख लीजिए। अब जो 6 सवाल हमने आपको बताए हैं उस पे आप फोकस कीजिए कि मेरा कंसर्न क्या है। कंसर्न वही जो प्रॉब्लम आपने लिखा वही है, ये क्यों है, क्यों की वजह तलाश कीजिए, मैं क्या कर सकता हूं इसकी वजह तलाश कीजिए, कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स अवेलेबल है जो कि मेरी मदद कर सकते हैं इसमें, और फिर ये भी सोचिए कि अब तक मैंने क्या किया, और फिर अपने वर्क को, जो भी काम आपने किया है, जो भी प्रपोजल आपने पेश किया, उसको आप इवैल्यूएट कीजिए, और फिर जो एक रिजल्ट आता है उसको आप पेश कीजिए। तो जो भी प्रॉब्लम है, इस 6 सवाल के नुक्ते में रखकर, आपको लाइट में रखकर, रोशनी में रखकर वो सवाल आपको करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो एक एग्जाम्पल दे के है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एक जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक था, देखिए एक स्टडी है जो कि एक्शन रिसर्च है, उसमें एक बच्चा है जो कि क्लास में एक बच्चा है जिसका बिहेवियर काफी डिसरप्टिव है, मतलब कि ऐसा है कि जो कि दूसरे बच्चों को भी परेशान कर रहा है। अभी एक साहब ने कहा था कि जो डिसरप्टिव प्रॉब्लम है, बिहेवियर है, वो होने की वजह से वो जो है सारे बच्चे एक तरह से न तो बैठ पाते हैं, न तो उनका कोई कंसंट्रेशन बन पाता है। तो हम जो है अभी देखेंगे कि एक टीचर है जो कि किसी स्कूल का टीचर है, और उसको पता चलता है कि एक बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली पूरे क्लास को इंटरप्ट कर रहा है उसके बिहेवियर से, कभी इधर बैठ रहा है, कभी उधर बैठ रहा है, जोर से बोल रहा है, या जो बच्चा लिख रहा है उसको परेशान कर रहा है, किसी का कुर्ता खींच रहा है, किसी का पैंट खींच रहा है, किसी का जूता किसी को गिरा दिया। तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो बार बार वो देख रही है कि जो बिहेवियर है वो परसिस्ट कर रही है, और मेरी जो क्लासरूम टीचिंग है वो बहुत हद तक जो है अफेक्ट हो रही है। तो वो सोचती है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे कि हम उस बच्चे को, इस जो बिहेवियर है उसको हम कंट्रोल कर सके। तो वो सोचती है कि एक सोल्यूशन के बारे में सोचती है कि कुछ देर के लिए उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाए। ड्यूरिंग क्लास जब भी इस तरह के प्रॉब्लम करे तो उसको जो है क्लास के बाहर निकाल दिया जाए। वो ये सोचती है कि इस पे देखते हैं कि ये चीज जो है मेरा काम करता है कि नहीं करता है। तो उसने एक प्रॉब्लम था क्लासरूम में कि जो डिसरप्टिव बिहेवियर था उस बच्चे का, उससे वो परेशान थी। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया, उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और फिर बहुत सारे वजह जो है उसने तलाश किया, फिर सोल्यूशन निकाला। उसमें से एक आया कि क्यों नहीं इस बच्चे को हम क्लास के बाहर निकाल दे कुछ वक्त के लिए। तो टीचर के दिमाग अब सोचा कि चलो इसको करके देखते हैं कि ऐसा करने से क्या उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब टीचर क्या की कि उसने उस बच्चे को कुछ देर के लिए क्लास से बाहर निकालना शुरू किया। जब भी उसकी क्लास होती तो वो जो बच्चा था उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता। अब क्या है कि अब उसने ये भी देखा कि क्लास के बाहर निकाल देना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उस पर कंट्रोल या वॉच रखना भी जरूरी था। तो अब उसने क्या किया कि उस पर उसने नजर भी रखा, एक टीचर से हेल्प लिया, और उसने वो देखा कि बच्चा जब उसको हम छोड़ देते हैं क्लास के बाहर तो कहीं इधर उधर घूमता तो नहीं है, कहीं दूसरे और बच्चे को परेशान तो नहीं करता है, कोई ऐसे शोर तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से जो स्कूल का जो एक इन्वायरमेंट है वो खराब होता है। इसको रोकने के लिए एक टीचर का उसने हेल्प लिया, और वो टीचर मुस्तकिल वहां पे रहती थी। हर बार क्लास से उसको बाहर निकाला जाता था, वो टीचर उसको वॉच करती थी। तो वो बच्चा जो है धीरे 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 क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफी टाइम लगने के बाद क्या हुआ कि उसके बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो गया। उसके बिहेवियर जो है, जो उसके जो परेशान करने वाली बिहेवियर थी, अब उसमें बदलाव आने लगा। तो उसको क्लासरूम के अंदर भी रखा गया, क्लासरूम के बाहर भी रखा गया। तो एक सोल्यूशन जो कि क्लास के बाहर निकाल दो ये था। इससे क्या है, टीचर ने देखा कि हाँ इसके जो बिहेवियर है इसमें बदलाव आ रहा है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, जो वो परेशान बच्चे थे, जो वो बच्चा था उसके जो बिहेवियर था उसको कंट्रोल किया, और बिहेवियर कंट्रोल होने की वजह से क्या है कि पूरे क्लासरूम जो है उसका बिहेवियर कंट्रोल में रहा। तो ये एक एक्शन रिसर्च था जिसको किसी एक टीचर ने अपने ही लेवल पे उसको सॉल्व किया कि हर चीज को सिस्टम पर रख के नहीं देखते हैं, कुछ चीजें जो है हम खुद ही इंप्रूव कर सकते हैं। अब
मान लेते हैं कि एक दूसरा भी केस स्टडी है कि आपकी क्लास में है कोई बच्चा है जो कि मान लेते हैं उर्दू नहीं बोल पाता है, इंग्लिश नहीं बोल पाता है, या फिर सोशल साइंस में वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, जो भी है। तो अब आप सोचेंगे कि ये एक आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप सोचेंगे कि भाई जो टेक्निक्स, जो अप्रोच, जो मेथड मैं क्लासरूम में ला रहा हूँ, क्या कहीं वो तो वजह नहीं है इसकी? जैसे आप ट्रेडिशनल मेथड, लेक्चर मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास में, और आपको लगता है कि मेरे बच्चे जो है सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैं लेक्चर मेथड दे रहा हूँ, आपको ये लगता है, तो आप सोचते हैं कि नहीं कोई दूसरा मेथड जो है अपनाया जाए। तो आपने सोचा कि नहीं, एक एक आपने कई तरह के मेथड्स आपने पढ़े और उसमें से आपने निकाल रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड, एक्टिविटी करना, सोशल साइंस में एक्टिविटी करके हम सीखना। तो अब ये एक मेथड है, आप सोचे कि चलो इसको हम करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये जो है जो सोशल साइंस में इंटरेस्ट है उसको हम पैदा कर सके। तो इसके लिए जो उस टीचर के लिए या आपके लिए हो सकता है कि एक सरगर्मी बेस्ड टेक्निक जो है, एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक जो वो हम करके करते हैं। तो अब टीचर क्या करेगा, हर क्लास को जो है वो लेक्चर ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाएगा। अब उसका जो रहेगा, हर एक जो स्टूडेंट होगा वो उसके टीचिंग में पार्टिसिपेट करेगा। पहले क्या था कि टीचर, स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, टीचर था वो आया क्लास में लेक्चर दिया, बच्चों ने सुना, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, सिर्फ बच्चे सुने जा रहे हैं और टीचर बोले जा रहा है। तो ये जो बोलने का सुनने का काम जो होता है वो नहीं हुआ, बल्कि अब क्या है कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उसके टीचिंग में। वो उसका रोल जो है मिनिमाइज हो, उसका रोल कम हो गया, उसका जो अपना रोल है वो कम हो गया, और जो जो स्टूडेंट था, तलबा था, उसका रोल बढ़ गया। अब क्या है कि भाई अब मान लेते हैं कि ताजमहल के बारे में पढ़ना है, सपोज कीजिए कि ताजमहल के बारे में पढ़ना है हमको, तो अब टीचर क्या कह रहा है कि भाई हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ताजमहल पढ़ाना है, तो आप बच्चों को पहले ही कह देंगे कि भाई आपको जो है ताजमहल कैसे बनाया जाता है ये आप घर से सीख के लाइएगा, क्लासरूम में आप बनाएंगे। एक आप उसमें ग्रुप भी कर सकते हैं, आपके अगर 40 बच्चे का है तो उसको आप ग्रुप वाइज कर सकते हैं। जैसे क्लास जो बड़ी क्लास होती है तो उसको हम कैसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें और फिर जो है उसको आगे बढ़ाएं। तो आपके लिए एक पार्ट जो है वो ताजमहल बनाने पे, ड्रॉ करने पे काम कर जाएगा, एक पार्ट जो ताजमहल की हिस्ट्री है वो सर्च करके लाएगा घर से। ठीक है, टीचर का काम क्या है कि सिर्फ उसको फैसिलिटेट करेगा। वो एक ग्रुप जो है वो ताजमहल बना के ला रहा है, दूसरा ग्रुप क्या है ताजमहल की जो हिस्ट्री है उस पर बात कर रहा है, कोई दूसरा ग्रुप है उससे रिलेटेड कुछ और काम दे दीजिए। जितने आप ग्रुप बना रहे हैं सारे ग्रुप को आप काम दे दीजिए, वो यहाँ पे आके भी काम कर सकते हैं। घर से वो पढ़ के आएंगे और क्लासरूम में जो है उनका ग्रुप बना दिया, एक बच्चा जो है ताजमहल बना रहा है, चाहे जैसा भी हो ताजमहल बना रहा है, एक बच्चा जो है आपस में बात करके उसके हिस्ट्री के बारे में नोट कर रहा है, तीसरा बच्चा को आपने जो काम, जिससे ग्रुप में जो काम किया था वो काम कर रहा है, चौथा ग्रुप अपना काम कर रहा है। जब सारा टाइम बॉन्ड कर दीजिए, 20 मिनट का टाइम रहेगा, ये 40 मिनट का क्लास है, 50 मिनट टाइम, 20 मिनट आप इसके लिए दे दिए। अब बच्चा 20 मिनट में जो है अपना काम कर लिया। अब क्या करेगा, बारी बारी जो है आपने जो ग्रुप बनाया उसमें एक लीडर भी आप डिसाइड कर लेंगे। अब लीडर जो है प्रेजेंट करेगा कि ताजमहल ये है, वो ड्रॉ दिखाएगा और उसका बताएगा, फिर दूसरा ग्रुप आएगा, उसका लीडर आएगा, वो बताएगा कि क्या हिस्ट्री है। तो इस तरह से क्या है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे था कि भाई सोशल साइंस में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब हमने सोचा कि क्यों नहीं हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराएं, हम उन्हीं से काम कराएं, पार्टिसिपेटरी, हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ा दिया जाए। आपने ऐसा 2 महीना किया, ठीक है। अब आपको क्या लगा, 2 महीना करने के बाद आपको लगा कि यार बच्चे जो है साइंस, सोशल साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब आपके हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से देते हैं, बल्कि आपकी एक भी क्लास जो है बच्चे नहीं मिस करते हैं। तो आपने ये निकाला यहाँ से इंटरप्रिटेशन जो है, जो आपने रिजल्ट निकाला वो ये रहा कि अगर हम क्लासरूम में जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, लेक्चर बेस्ड मेथड है, उसको हम ना करके सोशल साइंस में अगर हम एक्टिविटी बेस्ड करें या कोई और दूसरा, मान लीजिए फील्ड ट्रिप है, उसका भी वो भी एक मेथड है, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरे कोई मेथड जिसका आप इस्तेमाल करके क्लासरूम में आप जो आपकी तदरीस है उसको करा सकते हैं और हर एक पार्टिसिपेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ा सकते हैं। तो सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें वो इंटरेस्ट भी लेंगे। तो क्या है कि बच्चा इंटरेस्ट कब नहीं लेते हैं, जब उनका पार्टिसिपेशन कम होता है। ज्यादातर यही होता है कि जब बच्चे का पार्टिसिपेशन कम है तो बच्चे आपके टीचिंग में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि बोरिंग होते जाएंगे, क्लास में सोते जाएंगे। तो
इससे बचने का क्या है कि हम उनके जो पार्टिसिपेशन है, उनको जो इन्वॉल्वमेंट है उसको इंक्रीज करें। उनका जो रोल है क्लासरूम में सिर्फ बैठना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बल्कि करना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉक बातें करो, डू कुछ करो, और कुछ सवाल करो। फिर आपस में जो ग्रुप है एक दूसरे सवाल कर लेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, और इस तरीके से आपको क्लास जो है, जो भी बच्चे आएंगे वो बहुत ही जो है वो बड़े ही अटेंटिव होके आपको क्लास को अटेंड करेंगे। तो ये इस तरीके से जो है आप इस सब के लिए जो भी आपको बताया गया है, इसके लिए क्या है कि हर एक चीज जो है आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को इससे फायदा नहीं होगा कि मैंने ये काम किया था और हमने ये पाया था। तो ये जो है यही रहा आपका एक्शन रिसर्च रहा आपका। और हम तो यही चाहेंगे कि जो भी आपने अभी जो मैंने आपसे चैलेंजेस या प्रॉब्लम पूछे थे, आप बिल्कुल उसी पे काम कीजिए, और वो जो 6 सवाल बताया था वो खुद से कीजिए, और हर एक प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपकी तरफ से कुछ सवाल है तो बताइए। हेलो सर, आपने सर कहा, हेलो जी बोलिए सर, आपने एक बात कही कि एक केस स्टडी आपने बता रहा था कि एक बच्चा जो बदमाशी कर रहा था बहुत ज्यादा, तो उसको क्लास से बाहर कर दिया गया, तो बाद में उसका रिजल्ट आया कि वो ठीक बाद में फिर बेहतर करने लगा। तो हम तो सर इसको अप्लाई किया जा सकता है क्या? ये इलीगल नहीं होगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल इलीगल नहीं होगा। देखिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि आप देखिए वो बच्चा जो है डिस्ट्रक्टिव है, परेशान कर रहा है, और पूरे क्लास को मुतासिर कर रहा है वो। ठीक है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, हमें पूरे वक्त के लिए नहीं, क्योंकि आपको क्या है क्लास में रखना भी है उसको, कि देखिए कि उसके बिहेवियर में बदलाव आया या नहीं आया। फिर आपको क्लास से बाहर भी निकालना है, ठीक है, ताकि आप ये भी देख सके कि बाहर निकालने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपको इसके लिए दूसरे टीचर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, और आपकी प्रिंसिपल से भी आपको बात करना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है ये इस तरह के बिहेवियर है, और हम ये तर्ज अमल जो है करना चाहते हैं। देखिए, एक्शन रिसर्च में एक सबसे खूबी क्या है कि आप जो भी करें आप अपने प्रिंसिपल को लेकर करें। प्रिंसिपल की नजर में होना चाहिए कि हाँ भाई आप ऐसा काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम है। कभी क्या होगा कि प्रिंसिपल भी आपकी जो आपने जो किया है उसके बारे में लोगों को बता सकता है कि देखो फलां साहब थे, उन्होंने ऐसी दिक्कत थी, उन्होंने ये किया और उसके बिहेवियर में बदलाव आ गया, या ड्रॉप आउट का रेट ये था और उन्होंने ऐसा किया और जो इनरोलमेंट था वो जो ड्रॉप आउट था वो कम होने लगा। तो प्रिंसिपल की नजर में ये बात होनी चाहिए। सर मैं ये कह रहा था, कभी कभी ऐसा होता है कि सर स्कूल में जो प्रिंसिपल इंटरेस्टेड नहीं होता कि छोड़ो जाने दो, लेकिन तो फिर उस पीरियड में क्या किया जाएगा सर? देखिए सर, क्या है कि प्रिंसिपल को कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल को जो है कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल अगर नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अगर प्रिंसिपल अगर विजनरी नहीं है तो फिर स्कूल को चलना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा कि स्कूल चल पाए। ठीक है, प्रिंसिपल को हर एक बच्चे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि ये बच्चा कैसा, मतलब किसी भी सूरत में सर उनको साथ लेके चलना होगा ना सर? हाँ, नहीं, हाँ, मतलब आप साथ लेकर उनको मिला के चलिए। आप समझ रहे हैं ना, उनको मिला के चलिए। यस सर, मिला के चलेंगे तो आपका ही फायदा होगा। जी सर, उनको कन्विंस कीजिए कि सर ये जरूरी है, आप एक मौका दीजिए हमको, हम देखिए अब उसके बिहेवियर में हम बदलाव लाएंगे, आप एक मौका दीजिए। ठीक है, तो वो आपको देंगे, ऐसा नहीं है कि वो मना करेंगे, वो बिल्कुल हाँ आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, वो आप करेंगे। और कोई दिक्कत है बताइए। ये जानना चाह रहे थे कि जैसे बहुत सारा इशू ऐसा होता है जो सोसाइटी से जुड़ा होता है ना जी, और सरकारी स्कूल में बहुत सारा लिमिटेशन है। वहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स और टीचर की जो मीटिंग होती है जनरली बहुत जगह होती भी है, नहीं भी होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे लड़कियों के तालीम को लेकर के कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, बच्चे को भेजते नहीं हैं, तो ये सब भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसको भी एक्शन रिसर्च में रखा जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अंचल में ही एक है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक टीचर के बारे में है कि जो बच्चियां जो थी वो कम उम्र में वो ड्रॉप आउट करती थी क्योंकि उनकी शादी का मसला होता था। फिर उन्होंने बहुत काम किया, पेरेंट्स से जाके मिला, मस्जिदों में उन्होंने ऐलान कराया, पूरे कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। फिर क्या हुआ कि ये मसला अपने आप धीरे धीरे जो एनरोलमेंट था वो लड़कियों का खासतौर से वो बढ़ने लगा। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्शन रिसर्च का हिस्सा हो सकता है। थैंक यू। एक्शन रिसर्च इमीडिएट होता है,
एकदम होना है, मतलब 1-2 महीने में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, टाइम टेकन नहीं होता। ठीक है, तो अब आप जो भी सवाल आपने हमको, जो भी चैलेंज आपने हमको बताया था एक-एक, उसी पे अब आपको काम करना है। चैलेंज प्रॉब्लम वही रहेगा, उसी पे आपको एक्शन रिसर्च करना है। जो भी आपने दिक्कत बताई है, ड्रॉप आउट है, उसको कैसे कम करें, सोल्यूशन आपको निकालना है।